क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऐसे फूड्स खाए जो ताजे भी थे और खाने के लिए उपयुक्त भी, पर कुछ देर बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा हो? अगर हाँ, तो यह बिल्कुल संभव है कि आपने अच्छे और ताजे फूड्स खाए होंगे, फिर भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा होगा, क्योंकि ऐसे कई फूड्स हैं जिसके रॉन्ग कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है, और इस समस्या का कारण है आहार की विरुद्धता। वैज्ञानिक शोधों के द्वारा भी यह बात सिद्ध हो गई है कि ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस हानिकारक होते हैं और इन फूड कॉम्बिनेशंस का उपयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। क्या आपको पता है कि आयुर्वेद में 18 प्रकार के विरुद्ध आहार के बारे में बताया गया है जिनके सेवन से रोगों की उत्पत्ति होती है? अगर नहीं पता तो चलिए आज हम यही जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई हेल्दी ह्यूमन पर। आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे हानिकारक फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपके स्वास्थ्य और शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है और आपको इनके कॉम्बिनेशन से दूर ही रहना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। 1. दूध और केला। यह जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि दूध और केले का कॉम्बिनेशन आहार की विरुद्धता है। वास्तव में यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए आपको दूध और केला कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल दूध और केले दोनों को डाइजेस्ट करने में हमारे पाचन प्रणाली को काफी वक्त और ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर आप ये दोनों एक ही साथ खाएंगे तो इसे डाइजेस्ट करने में काफी कठिनाई होती है। साथ ही साथ इन दोनों में अलग अलग गुण होते हैं जिसके मिश्रण से अनेक एलर्जी, खांसी और रैशेस होते हैं। 2. बीन्स और चीज। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि चीज और बीन्स दोनों में अलग अलग प्रोटीन मौजूद होते हैं। आपके शरीर के लिए ये दोनों को एक साथ डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया काफी सुस्त पड़ जाती है। प्राकृतिक रूप से अलग अलग गुण होने की वजह से अगर आप इन्हें एक साथ खाएंगे तो आपको अत्यधिक पसीना आना, पेशाब में इन्फेक्शन और स्टमक ब्लोटिंग इत्यादि जैसी समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। इसीलिए बेहतर यह है कि आप इन्हें एक साथ ना खाएं। 3. दही और फल फूल। मुझे पता है कि आपको दही और फल फूल मिलाकर बनाया हुआ सैलेड खाना काफी पसंद है, लेकिन ये सैलेड शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आपने तो यह कई बार खाया है लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल बात यह है कि फलों में नेचुरल शुगर्स होते हैं और जब ये दही में मौजूद एसिड से मिक्स होते हैं तो इससे पेट में फर्मेंटेशन होता है, जिससे ब्लोटिंग और गैस होने की संभावना होती है। हालांकि ये फूड कॉम्बिनेशन विरुद्ध ना हो, इसके लिए आप नारियल पीसकर उसका लिक्विड बना सकते हैं और उसमें सभी फलों को डाल सकते हैं। इससे एक पौष्टिक कोकोनट शेक रेडी हो जाएगा और आप उसका सेवन कर सकते हैं। 4. फूड्स और वाटर जूस। आपने कई दफा सुना होगा कि खाना खाते वक्त पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे होंगे। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि खाते वक्त पानी पीना नहीं चाहिए? अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दरअसल बात यह है कि हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूस मौजूद होते हैं जो हमारे पेट में फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और जब भी आप खाना खाते वक्त पानी या जूस पीते हैं तो ये डाइजेस्टिव जूस को डाइल्यूट कर देता है, जिससे डाइजेस्टिव जूस कमजोर हो जाता है और फूड पार्टिकल्स को इजीली ब्रेक नहीं कर पाता, जिसके फलस्वरूप अंततः आपके डाइजेशन में असर पड़ता है और फूड्स अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप भोजन करने के वक्त पानी या जूस ना पिएं। 5. पोटैटो और प्रोटीन्स। आपको यह तो पता ही होगा कि आलू में स्टार्च मौजूद होते हैं, और क्योंकि प्रोटीन्स और स्टार्च एक साथ खाने में स्वादिष्ट होते हैं, इसीलिए आप इसे खाना भी पसंद करते होंगे या कई बार आप इन्हें साथ में खाते भी होंगे, लेकिन आपको दोनों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। क्या आपको पता है क्यों? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आपको बता दूं कि दरअसल बात यह है कि स्टार्च और प्रोटीन से भरपूर भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत होती है, और दोनों को एक साथ डाइजेस्ट करने में शरीर को काफी दिक्कत होती है, और अगर डाइजेस्ट करने में ज्यादा मुश्किल हो तो फिर आपको डाइजेशन और पेट से संबंधित कई सारे समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इसीलिए स्टार्च और प्रोटीन से भरपूर भोजन को एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। 6. भोजन और फल। अगर आप अपने भोजन के साथ फलों को भी खाते हैं तो ये फूड कॉम्बिनेशन भी आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, तो चलिए जानते हैं। दरअसल फलों को हमारी पाचन प्रणाली आसानी से
से और जल्दी डाइजेस्ट कर सकती है, लेकिन भोजन को डाइजेस्ट करने में काफी समय और एनर्जी खर्च होती है। जब आप ये दोनों को साथ साथ खाते हैं तो जब तक भोजन डाइजेस्ट होता है तब तक फल फर्मेंट हो जाता है, जिससे एसिडिटी और ब्लोटिंग की संभावना बढ़ जाती है, जिससे हमें पेट फूलने और गैस की समस्या से जूझना पड़ता है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि आपको इन दोनों हार्मफुल फूड कॉम्बिनेशंस को एक साथ खाने से अवॉइड करना है। 7. घी और हनी। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम एक ही साथ घी और हनी दोनों का सेवन करते हैं तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दरअसल बात यह है कि शरीर में घी का कूलिंग इफेक्ट होता है और हनी का हीटिंग इफेक्ट। जब ये दोनों अलग अलग गुण वाले खाद्य पदार्थ को अगर एक साथ खाया जाता है तो ये डाइजेशन में काफी समस्या उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ आपको यह जानकर हैरानी भी हो सकती है कि अगर आप दोनों को एक ही साथ एक ही मात्रा में खाएंगे तो यह हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का भी उत्पादन करते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत खराब होता है। 8. फ्रूट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आप सुबह सुबह फ्रूट्स और ब्रेड्स खाते हैं? अगर हाँ, तो आपको सोच विचार करने की जरूरत है कि क्या यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है भी या नहीं। वास्तव में यह हमारे शरीर के लिए अच्छा फूड कॉम्बिनेशन नहीं है और इसके पीछे की वजह यह है कि फ्रूट्स जो कि कम समय में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं और ब्रेड्स में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स जिसे डाइजेस्ट करने में शरीर को काफी समय लग जाता है, दोनों मिलकर आपके पेट के लिए एक अनकॉमन फूड कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इससे आपके डाइजेशन में समस्या आती है, क्योंकि जब तक कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होता है तब तक फल फर्मेंट हो सकता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा एसिडिक हो जाता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में इस फूड कॉम्बिनेशन का सेवन करने से मना किया गया है। 9. पास्ता और टोमेटोस। अगर ब्रेकफास्ट में पास्ता मिल जाए तो बच्चों के चेहरे पे खुशी तो देखते ही बनती है। दरअसल पास्ता एक इटालियन फूड है जिसका हमारे देश के प्रमुख व्यंजनों में भी देखते ही देखते एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वैसे तो टमाटर पास्ता में ऐड करने से टमाटर पास्ता को खूब स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन क्या पास्ता और टमाटर एक अच्छा फूड कॉम्बिनेशन है? जी नहीं, पास्ता और टमाटर अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि टमाटर में एसिड्स होते हैं जो पास्ता में मौजूद स्टार्च को कमजोर बना देते हैं, जिससे ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते और आपको पेट से संबंधित समस्याओं जैसे कि ब्लोटिंग और एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पेट संबंधी समस्याओं को फेस करने से बेहतर है कि आप इन्हें एक साथ ना खाएं। 10. नींबू और दुग्ध निर्मित उत्पाद। चाहे वह दूध हो या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, नींबू के साथ इन्हें खाना आपके स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। जानना चाहते हैं क्यों? तो बने रहिए हमारे साथ। दरअसल बात यह है कि अगर आप नींबू और डेयरी प्रोडक्ट को एक साथ खाएंगे तो नींबू में पाए जाने वाला सिट्रिक एसिड दूध में मौजूद प्रोटीन्स को कोएगुलेट और कर्डल कर सकता है, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इन दोनों चीजों को एक साथ खाने से आपको हमेशा ही बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये है 10 डेंजरस फूड कॉम्बिनेशंस, यानी कि विरुद्ध आहार, जिससे आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। विरुद्ध आहार शरीर में कई तरह के टॉक्सिन को पैदा करते हैं, जिससे शरीर में गंदगी पैदा होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इन हार्मफुल फूड कॉम्बिनेशंस में से कई फूड कॉम्बिनेशन से होने वाले प्रभाव से भी बच जाए, क्योंकि यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी निर्भर करता है। लेकिन इनसे दूर रहना ही अच्छा होगा, ताकि भविष्य में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आई हेल्दी ह्यूमन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिल सकें फिर से ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो के साथ। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।